आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिए हैं कि भगवान है कि नहीं। लेकिन हम ये सब कहने से पहले भूल गए कि वो है, इसलिए हम हैं। हम सभी के लिए अपना परिवार सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वो है भगवान। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार के सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान सहज है। वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए भगवान है कि नहीं, खुद अनुभव कीजिए। कोई ना कोई पल ऐसा जरूर आपको याद आएगा जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपको अंदर से एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया के शोर में खुद के दिल की आवाज़ सुनना भूल गए और दुनिया की नज़रों में खोकर उसकी नज़रों को देखना भूल गए। चाहत अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति, तो वो आपको अपनी अनुभूति जरूर कराएंगे। तुम्हारा भगवान बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओ मन में एक अटूट विश्वास सा होता है, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे। बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है, उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, ना जाने फिर क्या होगा या होगा भी कि नहीं। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात में कभी भी शक मत करना। बस फर्क इतना है, हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी आनी चाहिए। वो संभव होगा प्रेम, समर्पण, करुणा भाव से। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवान को आपकी तरफ खींच लेती है। हम चाहे लाख बार भगवान का नाम ले, पर श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव और श्रद्धा पूर्ण से, भगवान आपकी पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी भगवान परीक्षा बहुत लेता है, तो ये बात याद रखना, भगवान की परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जीवन में भगवान के लिए प्रेम का होना जरूरी है। आप में करुणा होनी चाहिए। भले ही आप ऊपर से कितना भी कठोर बन ले, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज़ भगवान उसी को ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आपकी भगवान में अटूट श्रद्धा है, भगवान पर आपको विश्वास है, तो भगवान हमेशा आपके साथ है। भगवान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बावजूद आपको बहुत सारी कठिनाइयों
और परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाए। भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही पर वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ हमें दे दे, इसलिए हमें भगवान उस काबिल बना रहे हैं। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये सवाल आए तो एक बार अपने दिल की आवाज़ सुनना। भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद नहीं है। मीरा जी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान बड़े प्यार से सुनते थे। और यहाँ तक कबीर जी ने तो यह कह दिया कि चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी सी चींटी और कितने से नुपुर होंगे, फिर उसको भी सुन लेते हैं। अरे जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको पता चल जाता है, तो क्या भगवान को पता नहीं चलेगा जिसने ये पूरा संसार बनाया है। ना जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि वो सबकी सुनते हैं, बस कोई सुनाने वाला होना चाहिए। गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं है, हक हो जाता है, तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस नहीं होंगे। जब आपका जीवन अच्छे कर्मों से भरा होगा, किसी का जब आप दिल से बुरा नहीं चाहोगे, तब ये विश्वास रखना भगवान आपके साथ ज़रूर है। आपके जीवन में कभी भी ऐसा पल आए जब आप किसी की मदद कर सकते हैं और आपके दिल से आवाज़ आए तो ज़रूर करें, क्योंकि जो खुद की और की मदद करता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। भगवान तो भक्तों के अनुरूप ढल जाते हैं। आप जिस रूप में उनको देखते हैं वो उसी रूप में आपको नज़र आते हैं। भगवान के रूप अनेक हैं। हमारे मन के भाव हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे भावों को, अच्छाइयों को भगवान कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन ऐसा भाव जो आपके दिल से जुड़ा है, जो निष्काम है, भगवान उसको ज़रूर सुनते हैं। वह किसी रूप में आपको इशारा ज़रूर करते हैं। भगवान परीक्षा में योग्य इंसान से लेते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है। आप खुशकिस्मत हैं, आप पर भगवान को भरोसा है। ये परीक्षा आपको आने वाले संकट से बचाती है और आपको मजबूत बनाती है। जय श्री कृष्ण।